नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से सही सलामत होगे और मैं भी एकदम से ठीक ठाक हूँ। आंखें अच्छे से नहीं खुल रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। छाते के नीचे बैठा हुआ हूँ, फिर भी बहुत तेज़ धूप है। तो गाड़ियों का शोर तो भाई चला ही रहेगा पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने के लिए कोई स्टूडियो वगैरह तो नहीं है। तो गाड़ी के शोर को तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। गाड़ी का शोर बहुत होता है यहाँ पर। अच्छा, तो मैं कह रहा था दोस्तों कि जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वियतनाम में शादी करने से नागरिकता नहीं मिलती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं, वो सच्चाई थी। लेकिन एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो क्या हो गया कि पिछले कल थे 24 तारीख, 24 जून को वियतनाम ने नागरिकता का एक बिल पास किया है स्पेशली फॉरेनर के लिए, जिसमें कि फॉरेनर को अब यहाँ पर नागरिकता मिलेगी जिनने शादी कर रखी है स्पेशली। तो अगर आपने वियतनाम में शादी कर रखी है, आपको अब नागरिकता मिल जाएगी। पैसे की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, कुछ अच्छे तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वियतनाम में, तो आपको नागरिकता मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिनने शादी कर रखी है उनको फ्री में नागरिकता मिल जाएगी। पैसा वैसा दिखाने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अच्छा भी है जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली मैंने तो आपको पहले भी बताया, अब भी बताऊंगा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है वियतनाम की नागरिकता लेने के लिए, क्योंकि भारत की नागरिकता में जो बेनिफिट है वो वियतनाम में तो आपको मिल नहीं सकते। और हम डेमोक्रेटिक देश में रहने वाले आदमी, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट का सिस्टम चलता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई वियतनाम में शादी करना चाहता है नागरिकता पाने के लिए, या उसके बाद यहाँ पर सेटल होना चाहते हो, तो भाई अब वियतनाम ने रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत ये है कि आपको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन ये मत सोचना कि आपके देश की नागरिकता भी चालू रहेगी। आपको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको इंडिया की नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी यहाँ की नागरिकता पाने के लिए। तो बाकी डिसाइड आपने करना है। मेरा काम था आप तक इस समाचार को पहुंचाना कि वियतनाम ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले सिर्फ पैसे के बेस पे नागरिकता मिलती थी, अब रिलेशन के बेस पे भी नागरिकता मिलना शुरू हो गया है। तो अगर कोई फॉरेनर सिटीज़न है जिनने शादी कर रखी है, अब उनको वियतनाम नागरिकता दे देगा। यही आज का खास टॉपिक था भाई। तो बाकी आपकी इच्छा है आगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, और हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही आपको यहाँ के बारे में जानकारी देते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा। और आज फिर एक अलग टॉपिक में भी बात करने वाला हूँ, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि कल एक भाई तो हमारे को कह रहे थे ऐसे वीडियो मत बनाओ। मैंने एक ईरान के बारे में जो वीडियो बनाया था, जो ईरान के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें स्पेशली ये था कि जो भारत के नागरिक है, एक तो उनको रेस्क्यू करके इंडिया लेके आ गए हैं, सरकार उनका हेल्प कर दिया है, उसके बाद में वो सरकार को खोरी खोटी सुनाए। भाई, भारत का नागरिक होने के नाते इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट फर्स्ट तो हमें वेट करने का क्षमता होनी चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब हम फ्लाइट भी लेते हैं ना, हम एयरपोर्ट में अगर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कभी कभार ऐसा होता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, हम किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट में 10-10 12-12 घंटे पड़े रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने कंट्री के एयरपोर्ट में 6-8 घंटे वेट कर दिए हैं, तो उससे हमारे को दिक्कत है, उसमें हम सरकार को खोरी खोटी सुनाएं। तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। अगर नहीं जुगाड़ हो रहा है, तुम खुद से भी कर सकते हो भाई। अपने घर तो जा ही सकते हो। सारी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी होती है कि भाई तुम सरकार के ऊपर सब दे रहे हो। कहाँ की कितनी सरकार कितना किसके लिए करती है भाई, हमें भी पता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और ज़रूरी भी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें खुद से लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं कोई सरकार की इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई सरकार की बड़ाई करो। मैं जस्ट एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हमारा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट हम अपने देश में पहुँच गए, वो हमारा घर है। उससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे लिए। वॉर सिचुएशन से हम अपने देश में पहुंच गए हैं, उससे बड़ा घर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। बाकी एक वीडियो बनाने वाला हूँ दूसरा,
जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जिससे हमारे देश की इमेज में और ट्रैवल में बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है, टूरिज़्म को नुकसान होगा। जो अमेरिका ने स्टेटमेंट अभी दिया है हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। और फिर वियतनाम के बारे में तो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते ही रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।